हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल क्लब ट्यूटोरियल सारन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम मैटर इन आवर सराउंडिंग है उसको पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, आशा करूंगा ये वीडियो आप सभी को अवश्य पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं आखिर मैटर होता क्या है। मतलब मैटर हमारे जितने भी आसपास के पदार्थ है वो मैटर है या फिर नहीं है। हमारे चैप्टर का जो नाम दिया गया है मैटर इन आवर सराउंडिंग, मतलब हमारे आसपास के पदार्थ। तो चलिए देखते हैं। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मैटर क्या होता है। तो मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग ऑक्युपाइड स्पेस एनी हैविंग मास। अब देखिए, मैटर कुछ भी हो सकता है जो स्थान छेके और उसमें क्या हो, उसमें ओजन हो। जैसे मान लीजिए ये बल्ब, ये क्या है, किसी इसको हम कहीं पे रख देंगे तो ये तो स्थान को छेकेगा और इसमें भार है, तो क्या है, यह एक मैटर है। तो मैटर कुछ भी हो सकता है जिसमें क्या हो, जिसमें जो स्थान छेके, जिसमें भार हो। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर हम लोग कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, मतलब मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे बोला जा रहा है मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग। Each potassium permanganate KMnO4 crystal is made up of millions of tiny particles। तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा, हमारा पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 आप लोग देखे होंगे और उसके जो क्रिस्टल देखे होंगे आप लोग, वो चीनी के दाने से भी छोटे छोटे होते हैं। तो वो क्या होते हैं, एक क्रिस्टल उसके जो होते हैं वो मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल से बने होते हैं। तो ये क्या होता है, इससे हम लोग क्या पता चल रहा है, तो जो मैटर है वो क्या होता है, उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। फिर देखिए हम लोग का सेकंड क्या बोल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब क्या बोला जा रहा है, हम लोगों का सेकंड कैरेक्टरिस्टिक बोला जा रहा है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट रहती है। तो इसके ये हम कैसे पता लगाएंगे कि पार्टिकल्स के बीच स्पेस प्रेजेंट रहती है। तो हम लोग सबसे पहले तो मान लीजिए ये एक गिलास पानी है और इसमें हम लोग पानी यहाँ पे रखे हैं, इस गिलास में पानी है और मान लीजिए इसमें हम चीनी को घोल देंगे, इसमें चीनी को हम डाल देंगे तो ये तो घुल जाएगी। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि वो घुल रही है या फिर किस प्रकार से, या फिर पानी में कैसे उसमें कैसे स्पेस प्रेजेंट रहती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स को लेना है, फिर उसको हम लोग को माइक्रोस्कोप से जूम करके देखना है। तो हम लोग जब जूम करके देखेंगे तो देखेंगे कि जो पानी के पार्टिकल्स है इनके बीच क्या है, स्पेस प्रेजेंट है। और हम जब इसमें शुगर को घोल देंगे तो क्या होगी, शुगर जो है वो यहाँ पे खाली जगह पे आकर शुगर यहाँ पे ऐसे बढ़ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे दिखा चुका हूँ, ये जो है ये शुगर यहाँ पे आकर भर चुकी है। और इस प्रकार से हम लोग को पता चल जाता है कि जो मेटर्स है, जो हमारे मैटर है उनके बीच में क्या होती है, स्पेस प्रेजेंट रहती है। फिर देखिए आगे, मैटर मेड ऑफ पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। जो यहाँ पे बोला जा रहा है मैटर जो है वो क्या होता है, पार्टिकल से बना होता है और इस पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, स्पेस रहती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट हम लोगों को देखना है। तो ये हम लोग यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे कुछ दो चार ट्यूब्स लेना है। जैसे यहाँ पे ट्यूब हमने लिया है, इस प्रकार से 4 ट्यूब आपको लेना है। और ट्यूब लेने के बाद क्या करना है, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाल देना है, 2-3 क्रिस्टल को डाल देना है, जिस प्रकार से हमने यहाँ पे डाला है। और इसमें डाल देने के बाद आप लोग देखेंगे कि ये जो है, ये इसका कलर जो है इस पानी के, इसमें हम लोग को क्या करना है, 10 ml पानी भर देना है सब में, और उसमें हम लोग 2-3 क्रिस्टल डाल देना है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये फर्स्ट ट्यूब है वो पूरा के पूरा गुलाबी टाइप का हो गया है। उसके बाद उसमें से हम लोग क्या करना है, और इस वाले ट्यूब में से, फर्स्ट वाले ट्यूब में से हमें क्या करना है, 1 ml लेकर सेकंड ट्यूब में डालना है जिसमें 10 ml नॉर्मल वाटर था। और इसमें जब हम 1 ml डालेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो है इस ट्यूब को भी ये रंगीन कर दिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस ट्यूब में से 1 ml लेकर फिर
थर्ड ट्यूब में डालेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे इस ट्यूब में भी पोटेशियम परमैंगनेट का कलर आ गया। फिर इसमें से लेकर हम इस ट्यूब में डालेंगे 1 ml तो फिर हम देखेंगे कि ये इसमें भी आ गया। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्या है क्रिस्टल है, वो एक क्रिस्टल भी मिलियंस पार्टिकल से बना होता है, क्योंकि वो इसका एक क्रिस्टल मात्र 4 ट्यूब में जब अपना कलर दिखा सकता है तो आप समझ जाइए कि वो कितने वो कणों से मिलकर बना है कि वो ये अपना एक क्रिस्टल से पूरे पानी 4 ट्यूब को रंग सकता है। तो इससे देखिए क्या होना जा रहा है, हमें क्या करना है। अब इससे हमें क्या पता चलता है, इस हमें एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला है, हमने सबसे पहले क्या डाला, पोटेशियम परमैंगनेट डाला। फिर हमने क्या किया, पोटेशियम परमैंगनेट डालने के बाद 2-3 क्रिस्टल ग्लास ए में डाले यहाँ पे। फिर हम लोग क्या किए, फिर उसमें से 1 ml ग्लास बी में डाल दिया। फिर उसमें से हम लोग क्या किए, 1 ml लेकर ग्लास सी में डाल दिए। फिर हम लोग उसमें से क्या किए, 1 ml लेकर ग्लास डी में डाल दिए। फिर हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग देखे कि रंग धीरे धीरे फीका पड़ता जा रहा है। इसका जो रंग है वो सबका फीका पड़ रहा है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है कि एक क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का वो अभी मिलियंस एंड मिलियन ऑफ स्मॉल पार्टिकल से बना होगा। इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चलता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। फिर देखिए आगे, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हमेशा मूव करते रहते हैं। तो चलिए कि हम यहाँ पे एग्जांपल में लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, मान लीजिए आप लोग तो कभी ना कभी अपने घर पे अगरबत्ती जलते हुए देखा है, या फिर ना देखा हो तो आप लोग एक बार कोशिश कीजिएगा जलाकर। आप लोग क्या करना है, घर के किसी कोने में अगरबत्ती को जलाकर रख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप दूसरे रूम में या फिर उसी रूम के किसी और साइड में रहिए। उसके बाद क्या करना है, जब हम अगरबत्ती को घर के किसी कोने में जलाते हैं तो क्या होता है, तो उसका महक पूरे घर में फैल जाती है। इससे हमें यह पता चलता है कि मैटर के पार्टिकल्स जो है वो क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। और क्या होता है, अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में मिलकर हवा के जिस डायरेक्शन में बह रही है उस डायरेक्शन में स्मेल देते हैं। और जब वो पार्टिकल्स हवा के मदद से या फिर हवा के हेल्प से वो हमारे नाकों तक पहुंचती है, और हम लोगों को क्या होता है, पता चल जाता है कि हमारे घरों में या फिर हमारे आसपास में अगरबत्ती जल रही है। और इसका हमें इस एक्सपेरिमेंट से यह पता चल रहा है, या फिर इस प्रकार से आप जो कर रहे हैं इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे आपको यह पता चल रहा है कि जो मैटर के पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। या फिर आपको अभी तो कुछ दिन पहले कोरोना महामारी था, उस समय आप लोग सैनिटाइजर का यूज कर रहे थे। उस समय आप लोग अगर आपको अगरबत्ती का एक्सपेरिमेंट ना हो पाए तो आप सैनिटाइजर से कर सकते हैं। आप कुछ ही दूरी पे आप सैनिटाइजर का स्प्रे कीजिए। उसके बाद देखिए उसका महक जो है वो आपके पास आएगा। वो जरूर आपको पता चलेगा कि वहां पे हमने सैनिटाइजर स्प्रे किया और उसका सुगंध कैसा है। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि मैटर का जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। अब हम लोग पढ़ना है आगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है और हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो द नेट मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस डाउन इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स डिफ्यूजन। अब क्या बोला जाए, जब यहाँ पे बताया जाए डिफ्यूजन डिफिनेशन, द नेट मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस डाउन टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इट्स डिफ्यूजन। जब हम लोग क्या करते हैं, अब बताया जा रहा है डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जो क्या करता है, किसी भी चीजों को घोलने में मदद करती है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमने क्या किया है, 3 ट्यूब लिए हैं और उसमें हम लोग क्या किया, फर्स्ट ट्यूब में हमने क्या किया, 2-3 ड्रॉप क्या किए, पेन का जो इंक होता है उसको हमने डाला। फिर हमने देखा कि ये फर्स्ट ट्यूब में क्या हुआ कि ये थोड़ा सा इसका जो रंग है वो थोड़ा सा पानी में घुला है। फिर दूसरे वाले में देखा हमने ज्यादातर घुला है, और तीसरे में हमने देखा कि यह क्या हुआ, डिफ्यूजन जो है वो क्या पे चलाया, सबसे लास्ट तक आ गया, ये पूरा पानी में घुलने लगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, और इससे हमें यह पता चला कि जो डिफ्यूजन है वो क्या होता है,
इसी से हम लोगों को यह पता चला कि जो डिफ्यूजन है वो क्या करता है, चीज़ों को पानी में या फिर गैसों को भी घोलने में मदद करती है। और जो डिफ्यूजन होती है वो क्या होता है, सॉलिड में नहीं होती है, लिक्विड और केवल गैस में होती है। तो लिक्विड में आप लोगों ने तो यहाँ पे देख लिया, और गैस में कैसे होती है यहाँ पे हमने आपको दिखा रहा है। डिफ्यूजन ऑफ गैस, देखिए मान लीजिए ये ऑक्सीजन है और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये हमारा जो पिंक कलर का बबल्स है ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये ब्लू कलर का है जो ऑक्सीजन है मान लीजिए। और क्या है यहाँ पे जो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक जगह पे है। और यहाँ पे कैसे, अब यहाँ पे देखिएगा इस वाले पिक्चर में कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है ये सब दोनों के दोनों आपस में मिल घुल गए हैं। तो इसको क्या कहते हैं, गैसियस ऑफ डिफ्यूजन, मतलब गैसों में डिफ्यूजन होना। और अगर आप लोगों का वाटर का जो डिफ्यूजन अगर आप लोगों का आसानी से ना हो पाए, अगर आपको यहाँ पे ट्यूब के सहायता से ना हो पाए, तो आप लोग सिंपली तरीके से, आप लोग ने कभी ना कभी तो पेंट की होगी या फिर ड्राइंग करते होंगे, तो जो पेंट ब्रश होता है उसको आप लोग क्या कीजिएगा, पानी में डाल दीजिएगा। जब पानी से भरी गिलास में है हम पेंट ब्रश को डालेंगे तो क्या होगा, वह धीरे धीरे रंग पानी में घुल जाती है। वो पूरा रंग जो है उसका क्या होता है, पेंट ब्रश का अच्छी तरह से पेंट ब्रश पूरा क्लीन हो जाएगा, और जो पानी है पेंट ब्रश में जो कलर लगा होता है उस कलर का हो जाएगा। तो ये किसके कारण होता है, तो ये डिफ्यूजन के कारण होता है, यानी प्रसार के कारण होता है। फिर देखिए आगे हम लोग क्या देखते हैं, ब्राउनियन मोशन। आगे हम लोग क्या आता है, ब्राउनियन मोशन। चलिए, मतलब ब्राउनियन मोशन वो होता है जो जिगजैग करके हो। फिर देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखा गया, द रैंडम मोशन ऑफ विजिबल पार्टिकल्स कॉजेज बाय इनविजिबल पार्टिकल्स। देखिए क्या बोला जा रहा है, द रैंडम मोशन ऑफ विजिबल पार्टिकल्स जो दिखे, और पार्टिकल्स कॉजेज बाय इनविजिबल पार्टिकल्स। फिर देखिए आगे, जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। मतलब जिगजैग करके जो भी पार्टिकल्स मूव करते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। एग्जांपल के तौर पे आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले ये बबल्स क्या थे, यहाँ पे इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, यहाँ पे है। फिर देखिए ये यहाँ से क्या गया, यहाँ पे गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, और यहाँ से यहाँ, और इस प्रकार से ये घूमता रहा। तो ये क्या हो गया, जिगजैग टाइप का हो गया। तो इसको क्या कर सकते हैं, ये क्या एग्जाम्पल किस चीज का है, ये ब्राउनियन मोशन का एग्जाम्पल है। फिर देखिए हमारा फोर्थ क्या दिया, कैरेक्टरिस्टिक क्या दिया गया है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। बताया जा रहा है जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। मतलब ये एक दूसरे में बॉन्ड बनाकर रहते हैं, मतलब ये एक दूसरे को मजबूती से पकड़ कर रखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सॉलिड में क्या होता है, सबसे पहले तो मान लीजिए पत्थर है, तो इसको तो हम आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं। इसमें क्या है, क्योंकि ये इसमें बॉन्ड है, और एक छोटे छोटे रॉक्स से मिलकर यह पत्थर एक बड़ा सा बन गया है। मतलब इसमें क्या हुआ, ये छोटे छोटे जितने भी यहाँ पे पार्टिकल्स थे, इन्होंने क्या किया, अपने को एक दूसरे को क्या किया, अट्रैक्ट करके रखा, और ये अट्रैक्ट करके बहुत बड़े समूह में हो गए और ये एक पत्थर का निर्माण कर लिया है। और इनमें इसमें इन लोगों में एक इतना पावर होता है, ये लोग इतने अट्रैक्ट करके, ये पार्टिकल्स इतने अट्रैक्शन के साथ रहते हैं कि ये इनको आसानी से हटाना मुश्किल होता है। और जो देखिए, और सॉलिड में जो अट्रैक्शन है वो क्या होता है, मजबूत होता है, और लिक्विड में थोड़ा सा कमजोर, और गैस में थोड़ा और ज्यादा कमजोर होता है। फिर देखिए हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने क्या बात किया था, हम लोगों ने बात किया था यहाँ पे ब्राउनियन मोशन का। ब्राउनियन मोशन में हम लोग देखिए सबसे पहले यहाँ पे बता दिया जाए कि जिगजैग पार्टिकल्स करके जो भी आप लोगों ने कभी ना कभी अंधेरे में कमरे में कहीं से रोशनी आते हुए देखा होगा। अगर वहां से कहीं से भी एक रोशनी आ रही है तो उस समय आप लोगों ने देखा होगा कि उसके बीच में जितने भी धुलकन आते हैं वो आपको साफ साफ दिखाई देते हैं, और वो क्या करते हैं, इस जिगजैग करके दिखाई देते हैं। तो क्या होता है, सबसे आसान तरीका होता है वो ब्राउनियन मोशन का। फिर देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था डिफ्यूजन का। जो डिफ्यूजन होता है वो गैस में और लिक्विड में होता है, सॉलिड में नहीं होता है। और जो डिफ्यूजन है वो गैस में तेजी से होता है, और लिक्विड में क्या होता है, धीरे धीरे होता है, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, तेजी से मूव करते हैं,
और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या करते हैं, धीरे धीरे मूव करते हैं, मतलब डिफ्यूजन इन लिक्विड इन स्लोअर देन इन गैसियस। फिर दोस्तों इसी के साथ यह हमारा वीडियो खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों का ये वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।